नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 13 यानी इकाई 13 के सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है भोजन, स्वास्थ्य व रोग। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को हल करना। सबसे पहला प्रश्न हमारा अभ्यास प्रश्न का है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। एक प्रश्न है जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है राइजोपस है, तो आपको बताना है राइजोपस क्या है। कवक है, जीवाणु है, विषाणु है या उपरोक्त सभी यानी सभी हैं। तो जो राइजोपस है यह एक प्रकार का कवक होता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कवक। ठीक है, तो राइजोपस क्या है? कवक है। अगला है इनमें से संचारी रोग है, आपको बताना है निम्न में से संचारी रोग कौन सा है। संचारी रोग का मतलब यह होता है कि जो किसी माध्यम के द्वारा फैले। वह माध्यम आपका मक्खी हो सकता है, मच्छर हो सकता है, कवक, फफूंद, यह सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको बताना है इनमें से संचारी रोग कौन सा है। हैजा है, कैंसर है, जोड़ों का दर्द या डायबिटीज है। तो देखिए कैंसर, जोड़ों का दर्द और डायबिटीज, यह तीनों आपके जो रोग हैं यह संक्रामक रोग नहीं है, संचारी रोग नहीं है। बल्कि जो हैजा है यह आपका एक संचारी रोग है, जिसके संचार का कार्य जो करता है वह घरेलू मक्खी के द्वारा यह फैलता है। यानी जो वाहक का कार्य करते हैं इसमें, जिसके द्वारा यह फैलते हैं, वह हमारे घरेलू मक्खी हैं। तो संचारी रोग हमारा क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मच्छर के द्वारा भी अनेक संचारी रोग फैलते हैं, जैसे डेंगू हो गया, ठीक है, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, यह सभी रोग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैजा। प्रश्न 3 है हमारा, विषाणु जनित रोग है। आपको बताना है निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है। चेचक, पेचिस, प्लेग, डिप्थीरिया। तो जो चेचक रोग है, जिसको हम स्मॉल पॉक्स या मिनी माता रोग बोलते हैं, ठीक है, तो यह हमारा विषाणु जनित रोग है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा चेचक। ठीक है, प्रश्न घ है, प्लेग रोग फैलता है। आपको बताना है प्लेग रोग जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है। वेरियोला वायरस से, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से, बैसिली जीवाणु से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लेग रोग है इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ऊपर के जो रोग हैं इनसे प्लेग रोग नहीं फैलता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो चलिए निशान लगाकर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। यानी वे पदार्थ जो डिब्बा बंद यानी पैकिंग में आती हैं उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है। डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक यानी नुकसानदायक होते हैं, इसलिए इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्लेग संक्रामक रोग नहीं है, यह गलत है, क्योंकि जो प्लेग है यह एक संक्रामक रोग है। इसके बाद है, पाश्चरीकरण एक परिरक्षण विधि है। परिरक्षण यानी जिसके द्वारा हम भोजन को लंबे समय तक खराब या नष्ट होने से बचाते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। जो पाश्चरीकरण एक विधि है यह हमारी एक परिरक्षण की विधि है, यानी इसके द्वारा हम खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक नुकसान या खराब होने से बचा कर रख सकते हैं। जैसे दूध का पाश्चरीकरण करते हैं, तो यह हमारा सही रहेगा। अगला है, असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं, यह गलत है। जो असंचारी रोग हैं वायु के द्वारा नहीं फैलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, दाद कवक के कारण होता है। तो यह बिल्कुल सही है। जो दाद रोग होता है यह हमारा कवक के कारण होता है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। इसमें पहला हमारा सही रहेगा, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है और पांचवा सही है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करके। सबसे पहला प्रश्न है, डायरिया को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो डायरिया को हम अतिसार के नाम से भी जानते हैं, तो डायरिया को अतिसार भी कहा जाता है, तो इसमें भरा जाएगा अतिसार। अगला है, म्यूकर एक खाली स्थान है। तो म्यूकर एक कवक है, ठीक है, तो म्यूकर हमारा क्या हो जाएगा? एक कवक, इसमें भरा जाएगा कवक। आगे है, फिनाइल, डीडीटी, क्लोरीन खाली स्थान पदार्थ हैं। तो फिनाइल, डीडीटी, क्लोरीन यह सभी कीटनाशक या निसंक्रमण पदार्थ हैं। तो या तो आप कीटनाशक भरिए या तो निसंक्रमण। अगला है, विब्रियो कॉलेरी एक खाली स्थान है। तो विब्रियो कॉलेरी एक जीवाणु है, ठीक है।
इसके बाद एक कैंसर खाली स्थान रोग है। तो कैंसर हमारा एक असंचारी रोग है, ऊपर भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कैंसर हमारा कैसा रोग है? असंचारी। तो यह हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले में आपका अतिसार, दूसरे में कवक, तीसरे में कीटनाशक या निसंक्रमण, चौथे में जीवाणु और पांचवें में असंचारी भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, सही मिलान कीजिए। तो चलिए सही मिलान करके देख लेते हैं किसका मिलान किससे होगा। सबसे पहले है प्लेग। तो प्लेग का मिलान होगा पास्चुरेला पेस्टिस से। इसके बाद है हैजा। हैजा का मिलान कीजिए विब्रियो कॉलेरी से। इसके बाद है पोलियो। पोलियो वायरस से फैलता है तो इसका मिलान पोलियो वायरस से होगा। पेचिस है, एंटमीबा से मिलान होगा इसका। चेचक है, यह वेरियोला वायरस से मिलान होगा। तो यह हो गए हमारे मिलान, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस, हैजा विब्रियो कॉलेरी, पोलियो पोलियो वायरस, पेचिस एंटमीबा, चेचक वेरियोला वायरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है परिरक्षण क्या है? आपको बताना है परिरक्षण क्या है। तो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की प्रचलित विधियां परिरक्षण कहलाती हैं, ठीक है। ये इसका छोटा सा उत्तर इतना भी लिख सकते हैं कि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की जो प्रचलित विधियां हैं वह सभी परिरक्षण कहलाती हैं। आप चाहें तो यह नीचे की लाइन भी ऐड कर सकते हैं, परिरक्षण द्वारा भोज्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जा सकता है। तो यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है ख है, भोजन को सड़ाने एवं खराब करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो चूंकि वर्णन करना है तो यह उत्तर थोड़ा सा ज़्यादा होगा आपका, तो इसको याद करने की जगह समझिएगा। चलिए देखते हैं, भोजन को सड़ाने एवं खराब करने वाले कारकों में जीवाणु, ईस्ट, फफूंद आदि सूक्ष्मजीव, कीट पतंग तथा रोडंट प्रमुख है। रोडंट का मतलब जो उसको कुतरने का काम करते हैं। कवक या फफूंद नम स्थानों पर रखी रोटी, डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी, चमड़ा आदि पर सफ़ेद बालों जैसी रचना बना लेते हैं। कुछ कवक जैसे राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। इनके द्वारा दूषित किए गए भोजन को खाने से निमोनिया, हैजा, पेचिस, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से खमीर से खाने में खट्टापन आ जाता है। लंबे समय तक बंद बर्तन में रखे विभिन्न अनाज जैसे गेहूं, चना, मटर आदि में घून लग जाता है। उसी प्रकार अनाजों को चूहे और सब्जियों को कीट पतंगे नष्ट कर देते हैं। तो यह हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि भोजन को सड़ाने एवं खराब करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से यह नष्ट करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो जीवाणु जनित रोगों के लक्षण, कारण, उपचार, बचाव के उपाय लिखिए। आपको दो ऐसे रोगों का नाम बताना है, ठीक है, जो जीवाणु के द्वारा होते हैं। उसके लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होता है और उपचार किस प्रकार से करते हैं और हम बच किससे सकते हैं उससे, किन उपायों के द्वारा, इनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हम दो की जगह आपको 4 ऐसे रोगों के नाम बताएंगे। जो आपको दो सरल लगे उन्हीं दोनों को याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दो जीवाणु जनित रोग हो गए आपका मलेरिया और डेंगू। सबसे पहले देखते हैं मलेरिया के बारे में, ठीक है। तो मलेरिया का लक्षण क्या है? तीव्र ज्वर आता है यानी तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, कपकपी लगना। कारण क्या है? यह प्लाज्मोडियम मादा मच्छर, मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। उपचार क्या है? चिकित्सक के परामर्श अनुसार एंटीबायोटिक दवाएं लेनी चाहिए। और बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं? मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। यह मलेरिया के लक्षण, कारण, उपचार और बचाव के उपाय थे। आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी है हमारी डेंगू, ठीक है। तो डेंगू वायरस वाहक एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। लक्षण क्या है? ठंड लगने के बाद तेज बुखार जो कि 5 से 7 दिन तक रहता है। सिर, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होते हैं। चेहरे, गर्दन और छाती पर गुलाबी रंग के चकत्ते। और उपचार किस प्रकार से करेंगे इसका? हम खून की जांच एवं चिकित्सक के परामर्श अनुसार और दवाओं के सेवन से कर सकते हैं। बचाव क्या है? ऐसे कपड़े पहनें जिससे पूरा का पूरा शरीर ढका हो। मच्छरदानी का प्रयोग करें।
बर्तनों एवं कूलरों में पानी इकट्ठा न होने दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बीमारी है हैजा। 2 ही लिखना था, हम आपको 4 बता रहे हैं, जो 2 और कोई सरल रहेगा तो वह याद कर लीजिएगा। जैसे अगला है हैजा, तो हैजा के लक्षण क्या हैं? सफ़ेद व पतले दस्ताना और उल्टी होना, रोगी को बार बार प्यास लगना, मांसपेशियों में ऐंठन। कारण क्या है? दूषित जल और भोजन का सेवन, अस्वच्छ वातावरण आदि। उपचार किस प्रकार से करते हैं? तो उपचार एवं बचाव के तरीके हैं, जीवन रक्षक घोल पिलाना चाहिए जिसको हम ORS बोल लेते हैं। रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज कराना चाहिए। हैजे का टीका लगवाना चाहिए। पानी को उबालकर प्रयोग करना चाहिए। खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए तथा कूड़ा कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए। अगला बीमारी है टाइफाइड। तो कारण क्या है? यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह दूषित जल, भोजन तथा दूध से फैलता है। लक्षण क्या है? रोगी को तेज बुखार आता है परंतु तापमान घटता बढ़ता रहता है। शरीर कमजोर हो जाता है। उपचार एवं बचाव के तरीके क्या हैं? डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। रोगी को पूरा आराम देना चाहिए। पानी को उबालकर प्रयोग करना चाहिए। रोगी को तला भुना खाद्य पदार्थ न देकर उबला दूध, साबूदाना, दलिया, मूंग की खिचड़ी देनी चाहिए। इस बीमारी में सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचारी तथा असंचारी रोगों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका 2 उत्तर है। आप चाहें तो दोनों को एक ही में लिख सकते हैं। जैसे पहला है, वह सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, वह सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। जैसे हैजा, चेचक, टीबी आदि। कुछ रोग शरीर में किसी कमी या खराबी होने के कारण हो जाते हैं, न कि छुआछूत से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। ऐसे रोग असंचारी रोग कहलाते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज, एलर्जी आदि। तो यह संचारी तथा असंचारी रोग की परिभाषा हो गई। आप चाहें तो अलग अलग हेडिंग करके भी लिख सकते हैं, जैसे यह रहा। सबसे पहले संचारी रोग, तो वह सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं और एक से दूसरे मनुष्यों तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। जैसे कोरोना, चेचक, हैजा, टीबी आदि। असंचारी रोग, ऐसे रोग जो छुआछूत से या किसी भी माध्यम, वायु, जल से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, उन्हें असंचारी रोग कहते हैं। जैसे एलर्जी, उच्च रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज आदि। ठीक है, तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निसंक्रमण क्या है? तो आपको बताना है निसंक्रमण क्या है। चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। संक्रामक रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं। यानी जो संक्रामक रोग के रोगाणु हैं उनको नष्ट करने की जो जो प्रक्रियाएं हैं वह सभी निसंक्रमण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, परिरक्षण विधियों के बारे में लिखिए। तो परिरक्षण की कई विधियां हैं, आपको उन्हीं के बारे में लिखना है। तो परिरक्षण की कई विधियां हैं जिनमें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ परिरक्षित किए जाते हैं। जैसे सुखाना हो गया विधि, उबालना तथा ठंडा करना। तो चलिए सुखाना देखते हैं। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तथा बहुप्रचलित विधि है। इस विधि में सूर्य किरणों से प्राप्त ऊष्मा में भोज्य पदार्थों को सुखाने से इनमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों के वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। अगला है उबालना। तो उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण कुछ हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि दूध को उबाला जाता है। ठीक है, और अगला प्रक्रिया है ठंडाकरण। तो ठंडा करना, इसके विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा भोजन का परिरक्षण आधुनिक विकसित उपकरणों द्वारा किया जाता है। जैसे हिमीभूत करना, जिसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। इसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों को जीवाणुओं से बचाने के लिए 18 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे के तापमान पर रखा जाता है। प्रशीतन में भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर गीले कपड़ों से ढक दिया जाता था, लेकिन आजकल घरों में रेफ्रिजरेटर के माध्यम से भोजन को परिरक्षित किया जाता है। इसके अलावा हिमीकरण द्वारा वस्तुएं जैसे कस्टर्ड पाउडर, सूप, कॉफ़ी आदि संरक्षित की जाती है। ठीक है, तो यह प्रश्न उत्तर थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी विषयों के प्रश्न उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।